हेलो एवरीवन। सो ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का पार्ट 3। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लगभग 10-12 एडजस्टमेंट्स है वो हम देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम जो भी गुड्स के रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है वो वाले देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। रिलेटेड में हम सबसे पहले देखते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस में दो कंडीशन है, लॉस बाय गुड्स, लॉस ऑफ गुड्स एंड लॉस ऑफ एसेट। तो पहले हम गुड्स का देखते हैं, ठीक है। तो गुड्स का लॉस होगा तो क्या होगा, लॉस बाय एक्सीडेंट, फॉर एग्जाम्पल लॉस बाय एक्सीडेंट टू परचेज अकाउंट, और क्या होगा, P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय एक्सीडेंट, ठीक है, ये हो सकता है। एंड अगर हमारे उस चीज़ का इंश्योरेंस कराया हुआ और क्लेम रिसीव हो जाए तो क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय एक्सीडेंट। फर्स्ट एंट्री क्या है, लॉस बाय एक्सीडेंट टू परचेज, एंड इन दोनों की क्लोजिंग क्या हो जाएगी, P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय एक्सीडेंट और इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय एक्सीडेंट, ठीक है। अगर ये जो चीज़ है वो इनसाइड ट्रायल बैलेंस दिख रही है, ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस के दिख रही है तो यानी ये एंट्री हो रखी होगी, परचेज से माइनस हो रखा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में कोई चीज़ हमें नहीं दिखानी है, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, P&L अकाउंट में ये अमाउंट डेबिट करना है जितना हमारा इंश्योरेंस नहीं हुआ है। अगर इंश्योरेंस का केस है तो जितना है वो, जितना नहीं हुआ है इंश्योरेंस वो, इंश्योरेंस का केस नहीं है तो पूरा लॉस P&L में डेबिट हो जाएगा। आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है तो क्या होगा, P&L अकाउंट में डेबिट तो होगा ही जितना अमाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में कितना, ट्रेडिंग अकाउंट से भी परचेज में से माइनस होगा। एक तो P&L अकाउंट में डेबिट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज से माइनस होगा, और इंश्योरेंस का अमाउंट है तो वो बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करेंगे, ओके। अब नेक्स्ट है लॉस ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है। अगर फिक्स एसेट्स का लॉस हो तो सिमिलरली लॉस बाय एक्सीडेंट डेबिट टू एसेट अकाउंट हो जाएगा, और P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर इनसाइड ट्रायल बैलेंस है तो टू एसेट हुआ है तो बैलेंस शीट में कुछ नहीं दिखेगा, P&L अकाउंट में डेबिट हो जाएगा लॉस, और P&L अकाउंट में, और आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है तो P&L अकाउंट में डेबिट तो होगा ही, बैलेंस शीट में से एसेट लॉस होगा। क्यों, क्योंकि ये एंट्री तो हुई नहीं है। अगर चैरिटी हुई है, चैरिटी इन फॉर्म ऑफ गुड्स है तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज होती है, इसकी एंट्री क्लोजिंग एंट्री होती है P&L टू चैरिटी। इनसाइड ट्रायल बैलेंस है मतलब ये एंट्री हो चुकी है, ट्रेडिंग अकाउंट में से माइनस हो चुका है परचेज में से, तो क्या एंट्री लिखेंगे, P&L अकाउंट डेबिट चैरिटी का अमाउंट, और आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है तो ये एंट्री करनी पड़ेगी, उसके लिए क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से लॉस माइनस कर देंगे, ये जो चैरिटी का अमाउंट है वो, और P&L अकाउंट में डेबिट कर देंगे। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल की एंट्री क्या होती है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, P&L अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट। अगर इनसाइड है तो ये एंट्री हो चुकी है तो P&L अकाउंट डेबिट कर देंगे हम जितना एडवर्टीजमेंट का खर्चा है। आउटसाइड होगा तो P&L अकाउंट से डेबिट तो करेंगे ही, ट्रेडिंग अकाउंट में से परचेज में से माइनस कर देंगे, ठीक है। टू परचेज का मतलब क्या, परचेज को रिड्यूस करना। अगर ड्राइंग इन गुड्स, अगर ओनर ने ड्राइंग की है तो ड्राइंग टू परचेज होता है और कैपिटल टू ड्राइंग होती है, ओके। ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो ये एंट्री हो चुकी है, तो हम क्या करना है, बैलेंस शीट में कैपिटल से ड्राइंग का अमाउंट माइनस करना है, ओके। और अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो ये एंट्री भी नहीं हुई है तो बैलेंस शीट में कैपिटल से ड्राइंग तो माइनस होगा ही, ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज से ड्राइंग इन गुड्स भी माइनस होगा उतना अमाउंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग हमने देखा था, कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, लेकिन वो जो उसका जो बेनिफिट होता है हमें ओवर द ईयर्स मिलता है, तो उसके अंदर क्या होता है, रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर दोनों की दोनों के कंबाइंड फीचर्स होते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, सी, अगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया है हमने 2 लाख का फॉर एग्जाम्पल, और हमें पता है कि वो हमें ओवर द 4 ईयर्स इसका हमें बेनिफिट मिलेगा, तो ईच ईयर 2 लाख डिवाइडेड बाय 4, 50,000 जो है P&L से चार्ज करना है, और जो बैलेंस होता है वो एसेट साइड में शो करना है, ठीक है। तो जिस ईयर हम चार्ज करेंगे उसमें क्या एंट्री क्या होती है, P&L अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर ये इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है इसका मतलब ये एंट्री हो चुकी है, ठीक है। तो हमें इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो सिर्फ बैलेंस शीट में एसेट साइड में बैलेंस अमाउंट दिखाना है, उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 2 लाख माइनस 50,000, 1,50,000 एसेट में शो करेगा। अगर आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड तो बैलेंस शो करेगा ही, P&L में हमें डेबिट करना है इस ईयर के चार्जेस यानी कि 50,000, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है मैनेजर कमीशन और नेट प्रॉफिट। ये जो होता है हमेशा आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस ही आता है, ऐसा मानो, क्योंकि ये जो होता है नेट प्रॉफिट जब निकलता है उसके ऊपर इन्हें कमीशन मिलता है, तो ये हमेशा आउटस्टैंडिंग तो हो गई, ठीक है। तो इसको चार्ज करने के 2 तरीके, एक होता है नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100, ये हो गया बिफोर चार्जिंग सच एक्सपेंस। आफ्टर चार्जिंग लिखा हो तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देना, ठीक है। अगर 10 है तो 10 अपॉन 100 प्लस 10 हो जाएगा। एंट्री क्या होगी, मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन, P&L अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन, ठीक है। अगर ये चीज़ इनसाइड ट्रायल बैलेंस है, अगर फॉर इंस्टेंस, तो ये सिर्फ P&L अकाउंट
तो ये सिर्फ बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेगी। आउटसाइड है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में शो करेगी और P&L के डेबिट में भी करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया, ये हो गई मिस्टेक, कैपिटल वाले को रेवेन्यू ट्रीट कर दिया, तो क्या करेंगे, वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू एसेट डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, यानी न्यू एसेट के लिए कोई हमने एक्सपेंस किया है तो वो उसकी कॉस्ट में ऐड होता है, हमने वेजेस में कर दिया, तो हमने वेजेस में से ऐड किया हुआ है तो सबसे पहले वेजेस से माइनस करेंगे और एसेट में प्लस करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस में से माइनस करेंगे, बैलेंस शीट में एसेट में प्लस करेंगे। अगर गुड्स परचेज की है बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, हमने परचेज अकाउंट में कर दिया, नहीं, ये भी बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड होगा, तो परचेज में से तो ट्रेडिंग अकाउंट में माइनस करेंगे और बैलेंस शीट में एसेट में प्लस करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें भी एडजस्टमेंट में आ सकती है। ये क्या है, गुड्स सोल्ड एंड डिस्पैच बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, हमने गुड्स सेल कर दिया लेकिन उसे रिकॉर्ड नहीं किया, तो रिकॉर्ड कर देंगे, डेटर टू सेल्स अकाउंट होता है। ट्रायल बैलेंस के इनसाइड तो होगा ही नहीं, अगर इनसाइड है तो मतलब ओमिट किया ही नहीं है। आउटसाइड का मतलब क्या, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में ऐड करना है और बैलेंस शीट में एसेट्स में डेटर्स में ऐड करना है। 21st एडजस्टमेंट क्या है, गुड्स परचेज एंड इंक्लूडेड इन स्टॉक बट नॉट रिकॉर्डेड, यानी हमने स्टॉक में रिकॉर्ड तो कर लिए, स्टॉक में ऐड तो कर लिया लेकिन एंट्री नहीं की, तो एंट्री कर लेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स होते हैं तो परचेज में भी ऐड कर लेंगे और क्रेडिटर्स को भी इंक्रीज कर देंगे। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, कुछ होते हैं गुड्स सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, यानी कस्टमर बोलता है अगर हमें पसंद आए तो हम रखेंगे वरना रिटर्न कर देंगे, तो ये जब तक उनका अप्रूवल नहीं आता है तब तक हम इसे सेल कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हमने सेल कंसिडर कर दिया तो इसकी एंट्री क्या होगी, रिवर्स। एंट्री क्या होती है, डेटर टू सेल्स, तो इसकी रिवर्स क्या होगी, सेल्स टू डेटर, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो इसका एडजस्टमेंट क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में से माइनस होगा, ओके, बैलेंस शीट में डेटर से माइनस होगा, ओके, ट्रेडिंग अकाउंट के क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड भी तो करना पड़ेगा, हमने सेल्स दिखाई दी तो स्टॉक में से माइनस किया होगा, तो अब सेल्स कम कर रहे हैं तो स्टॉक में भी ऐड करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक दो जगह दिखता है, ट्रेडिंग अकाउंट में भी ऐड करेंगे और बैलेंस शीट में भी ऐड करेंगे। तो इसके हमें चार चीज़ें करनी है, सेल्स में से माइनस, क्लोजिंग स्टॉक दोनों में प्लस, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस। ठीक है, सो आई होप आपको जो आज का वीडियो है, बहुत ही छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स बचे थे, एडजस्टमेंट बचे थे, वो आज हमने सारे कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम एक मैसिव प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने वाले हैं, उसके बाद जो ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम एकदम अच्छे से एक एक एडजस्टमेंट को पढ़ा है और लास्ट वीडियो में हम सारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में भी देख लेंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में भी देख लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।